हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। पलामू में 2 बच्चों को गायब करने की कोशिश, पकड़ी गई एक महिला। रांची के अंश और अंशिका की तरह पलामू में भी 2 बच्चों को गायब करने की कोशिश की गई, लेकिन ग्रामीणों और पुलिस की तत्परता से किसी तरह की अनहोनी होने से बचा लिया गया। पुलिस के द्वारा दोनों बच्चों को बरामद कर लिया गया है, जबकि एक महिला को भी पकड़ा गया है। पकड़ी गई महिला कई भाषाओं में बात कर रही है और अपनी पहचान छुपाने की कोशिश कर रही है। पुलिस महिला के नाम और पते का सत्यापन कर रही है एवं कई बिंदुओं पर छानबीन भी कर रही है। दरअसल मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र में रहने वाले एक परिवार ने शुक्रवार को एक महिला को अपने घर पर काम करने के लिए रखा था। शुक्रवार को ही महिला पूरे परिवार के साथ खुल मिल गई। शनिवार की सुबह सुबह घर में मौजूद 2 बच्चों को अपने साथ लेकर निकल गई। महिला का इरादा दोनों बच्चों को लेकर भाग जाने का था। परिजनों ने बच्चों की खोजबीन शुरू की और महिला की भी तलाश शुरू की। बच्चों और महिला की जानकारी नहीं मिलने के बाद परिवार ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। सदर थाना एवं टाउन थाना की पुलिस ने पूरे मामले में स्थानीय ग्रामीणों के मदद से सिंगरा खुर्द के इलाके से दोनों बच्चों को बरामद किया। सदर थाना की पुलिस महिला को पकड़कर अपने साथ ले गई है और पूछताछ कर रही है। महिला बंगाली, उर्दू, हिंदी और इंग्लिश में बात कर रही है। महिला ठीक ढंग से अपना पता भी नहीं बता पा रही है। पलामू एसपी रीश्मा रमेशन ने बताया कि महिला से पूछताछ की जा रही है और पूरे मामले में आगे की छानबीन की जा रही है। सदर थाना की टीम को कई बिंदुओं पर निर्देश दिए गए हैं ताकि पूरे मामले में आगे का अनुसंधान किया जा सके। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने 13 अभ्यर्थियों के आवेदन रद्द किए। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी ने झारखंड प्रशिक्षित माध्यमिक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2025 से संबंधित एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम न्यायादेश के आलोक में याचिकाकर्ताओं एवं अन्य अभ्यर्थियों से 14 अगस्त 2025 तक ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए गए थे। प्राप्त आवेदनों की जांच के दौरान ये पाया गया कि कुछ अभ्यर्थियों के आवेदन विवरणिका की कंडिका 4 के अनुरूप विषय नहीं होने के कारण मान्य नहीं पाए गए। इस कारण आयोग ने कुल 13 अभ्यर्थियों के आवेदन को रद्द करने का निर्णय लिया है। जिन अभ्यर्थियों के आवेदन रद्द किए गए हैं उनमें सोनाली पांडे, जन्मेजय महली, तनवीर अख्तर, चंदन कुमार मिश्रा, मरियम शेख, गणेश कुमार पंडित, बबीता कुमारी, अनुपमा सिंह, मुनमुन प्रमाणिक, अजीत कुमार, एस फहाद इकबाल, सुनीता कुमारी सिन्हा एवं सरस्वती सोरेन शामिल हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि ये कार्रवाई पूरी तरह नियमों एवं न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप की गई है। जमशेदपुर में अनियंत्रित चेचिस ने बाइक सवार दंपति को कुचला। पति की मौत, पत्नी गंभीर रूप से घायल। 100 मीटर तक घिसटती रही बाइक। जमशेदपुर के मानगो गोल चक्कर के पास शनिवार को एक सड़क हादसा हुआ। सीताराम डेरा थाना क्षेत्र में एक अनियंत्रित चेचिस वाहन ने बाइक सवार दंपति को कुचल दिया। इस दुर्घटना में बाइक चला रहे पति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। मृतक की पहचान लाला विश्वकर्मा के रूप में की गई, जबकि उनकी पत्नी नीलम शर्मा गंभीर रूप से घायल है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि तेज रफ्तार चेचिस वाहन ने दंपति को टक्कर मारने के बाद करीब 100 मीटर तक घसीटा। चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया, लेकिन स्थानीय लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि घटना के समय पुलिस मौके पर मौजूद थी, फिर भी ये दुर्घटना हुई, जो पुलिस प्रशासन की लापरवाही को दर्शाता है। इस घटना के बाद लोगों में आक्रोश देखा गया और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए गए। सूचना मिलते ही सीताराम डेरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने लोगों को समझाकर सड़क यातायात सामान्य करने का प्रयास किया। घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने चेचिस वाहन को जब्त कर लिया है और चालक से पूछताछ की जा रही है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की भी जांच की जा रही है। इस घटना ने शहर में सड़क सुरक्षा और पुलिस की कार्यशैली पर फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। रांची में गणतंत्र दिवस की तैयारी तेज। मोरहाबादी मैदान में परेड की झलक के बीच झांकियां होंगी आकर्षण का केंद्र। गणतंत्र दिवस समारोह 2026 को लेकर रांची जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में शनिवार को समाहरणालय सभागार में उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें समारोह के सफल आयोजन के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने कहा कि मोरहाबादी मैदान में होने वाला ये समारोह रांची की प्रतिष्ठा से जुड़ा आयोजन है, इसलिए हर स्तर पर पूर्ण तैयारी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने तमाम विभागों के पदाधिकारियों को कार्य आवंटित करते हुए व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। इस बार गणतंत्र दिवस समारोह में झारखंड की समृद्ध संस्कृति, परंपरा और सरकारी नीतियों से प्रेरित झांकियां मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेंगी।
उपायुक्त ने बताया कि कुल 12 विभागों की झांकियां प्रदर्शित की जाएंगी, जिनमें वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन, ग्रामीण विकास, शिक्षा विभाग, कृषि, पर्यटन एवं संस्कृति, स्वास्थ्य, परिवहन तथा महिला बाल विकास विभाग प्रमुख हैं। इन झांकियों के माध्यम से राज्य की ऐतिहासिक धरोहर, सामाजिक योजनाएं और सांस्कृतिक वैभव को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। इस समारोह में सुरक्षा बलों और एनसीसी के लगभग 15 प्लाटून और 3 बैंड भाग लेंगे। 18 जनवरी से परेड अभ्यास शुरू होगा, जो 24 जनवरी तक जारी रहेगा। उपायुक्त ने सभी विभागों को तय समय सीमा में तैयारियां पूरी करने का निर्देश दिया है। गणतंत्र दिवस 2026 पर मोरहाबादी मैदान में जब झांकियों की झिलमिलाहट, बैंड की धुन और परेड की अनुशासित चाल एक साथ दिखाई देगी, तो रांची वासियों को न सिर्फ देशभक्ति बल्कि नए झारखंड की झलक भी देखने को मिलेगी। इस बैठक में वरीय पुलिस अधीक्षक रांची राकेश रंजन, उप विकास आयुक्त सौलभ कुमार भुवनिया, अपर समाहर्ता राजेश्वर नाथ आलोक समेत अनेक विभागों के पदाधिकारी उपस्थित रहे। मुसाबनी में सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत। सड़क किनारे ब्रेकडाउन हाईवा के पीछे घुसी तेज रफ्तार स्कूटी, एक गंभीर रूप से घायल। मुसाबनी घाटशिला मुख्य सड़क पर सुरदा और सुरदा क्रॉसिंग के बीच यूनियन बैंक के पास शुक्रवार की देर शाम एक सड़क दुर्घटना में 3 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। ये हादसा तब हुआ जब स्कूटी पर सवार 4 युवक सड़क किनारे खड़ी एक ब्रेकडाउन हाईवा से टकरा गए। मृतकों की पहचान रोहित कर्मकार 25 वर्ष, उनके भाई समीर कर्मकार 19 वर्ष और राजगोप 20 वर्ष के रूप में हुई है। गंभीर रूप से घायल युवक राहुल कर्मकार 32 वर्ष को एमजीएम अस्पताल रेफर किया गया है। घटना की सूचना मिलने पर थाना प्रभारी अनुज कुमार सिंह मौके पर पहुंचे और सभी घायल युवकों को केंदाढी अस्पताल पहुंचाया। बाद में 3 युवकों के परिजन उन्हें घाटशिला अनुमंडल अस्पताल ले गए। जानकारी के अनुसार दुर्घटनाग्रस्त हाईवा एचसीएल के सुलजा माइन से टेलिंग लेकर जा रहा था और इसी दौरान वो ब्रेकडाउन हो गया था। हाईवा के पीछे कोई इंडिकेटर या सुरक्षा चिन्ह नहीं लगाया गया था, जिसके कारण तेज गति से आ रही स्कूटी उस हाईवा की चपेट में आ गई। झारखंड एनएसयूआई का रांची में आक्रोश मार्च, ओबीसी छात्रों की लंबित छात्रवृत्ति को लेकर प्रदर्शन। कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई ने आज शनिवार को ओबीसी छात्रों की लंबित छात्रवृत्ति के मुद्दे पर आक्रोश मार्च निकाला। साथ ही लोक भवन, पूर्व में राजभवन के समक्ष प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्रों का हौसला बढ़ाने के लिए झारखंड कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भी आक्रोश मार्च में शामिल हुए। मोरहाबादी बापू वाटिका से आक्रोश मार्च के रूप में एनएसयूआई के छात्र अपने वरिष्ठ नेताओं के साथ झंडे बैनर के साथ लोक भवन के लिए निकले, जिसे पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर जाकिर हुसैन पार्क के पास रोक दिया। इसके बाद वहीं आक्रोश मार्च सभा में तब्दील हो गया। ओबीसी छात्रों को छात्रवृत्ति न मिलने के मुद्दे को राज्य का सबसे अहम मुद्दा बताते हुए एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विनय उराम ने कहा कि इसके लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार दोषी है। उन्होंने कहा कि पिछले 3 वित्तीय वर्ष से केंद्र की सरकार ओबीसी को मिलने वाली राशि में अपना अंशदान काफी कम कर दी है। नतीजा ये हो रहा है कि पिछड़ी जातियों के छात्र छात्राएं छात्रवृत्ति से वंचित हो गए हैं। विनय उराम ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में 271 करोड़ की जगह केंद्र की सरकार ने महज 77 करोड़ राज्य सरकार को दिया। इसी तरह 2024-25 में 254 करोड़ की जगह महज 33 करोड़ और वित्तीय वर्ष 2025-26 में 371 करोड़ की जगह महज 13 करोड़ की राशि केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से दी है। उन्होंने कहा कि ओबीसी समाज से आने वाले छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही है और उनका भविष्य खराब हो रहा है। विनय उराम ने कहा कि केंद्र की ओबीसी और खासकर छात्र विरोधी नीति के विरोध में आज राज्य भर के छात्र छात्राएं झंडे बैनर के साथ सड़क पर हैं। उन्होंने कहा कि हम पढ़ने लिखने वाले युवा हैं, हमारी मांग सिर्फ ये है कि केंद्र सरकार राज्य के ओबीसी छात्र छात्राओं को उनका हक दे दे, अन्यथा कांग्रेस की छात्र इकाई जोरदार आंदोलन करेगा। गिरिडीह की आयरन फैक्ट्री में मजदूर की मौत, ड्यूटी के दौरान लगी चोट, मुआवजे की मांग पर परिजनों ने किया प्रदर्शन। गिरिडीह के औद्योगिक क्षेत्र स्थित बालमुकुंद स्पॉन्ज एंड आयरन फैक्ट्री में काम के दौरान एक मजदूर की मौत हो गई। ये बीते एक सप्ताह के भीतर इस फैक्ट्री में हुई दूसरी घटना है, जिससे मजदूरों और उनके परिवारों में चिंता का माहौल है। मृतक की पहचान सदर प्रखंड के जसपुर पंचायत अंतर्गत बेलहो गांव निवासी 35 वर्षीय मुकेश कुमार मंडल के रूप में हुई है। वो फैक्ट्री में ड्राइवर के पद पर कार्यरत थे। जानकारी के अनुसार ड्यूटी के दौरान किसी कार्य में उन्हें गंभीर चोटें आईं। चोट लगने के बाद उनकी हालत चिंताजनक हो गई। बेहतर इलाज के लिए उन्हें धनबाद ले जाया जा रहा था, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। बड़ी संख्या में परिजन और ग्रामीण शव के साथ फैक्ट्री परिसर पहुंचे और मुख्य द्वार पर प्रदर्शन किया। परिजनों ने मुकेश कुमार मंडल की असामयिक मृत्यु से परिवार की आर्थिक स्थिति पर पड़े गंभीर प्रभाव का हवाला देते हुए उचित मुआवजे की मांग की।
घटना की जानकारी मिलने पर संबंधित प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। अधिकारियों ने परिजनों को आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने का आश्वासन दिया। फिलहाल फैक्ट्री प्रबंधन की ओर से इस घटना को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। प्रशासनिक स्तर पर मामले की आगे की कार्रवाई और जांच प्रक्रिया जारी है। चाईबासा में खूनी हाथी का तांडव, 22 मौतों के बाद भी रेस्क्यू विफल, उड़ीसा ने वापस झारखंड खदेड़ा। वन विभाग लगातार लोगों से ऐसे ही अपील कर रहा है। कारण है एक जंगली हाथी जिसके बड़े बड़े दांत हैं। झारखंड के चाईबासा जिले में इन दिनों इस दंतैल हाथी ने आतंक मचा रखा है। इसके आतंक से मासूम लोगों की जान जा रही है और वन विभाग और जिला प्रशासन बिल्कुल बेबस नजर आ रहे हैं। इस एक हाथी ने पिछले 10 दिनों में लगभग 22 लोगों की जान ले ली है। इसके बाद भी इसका गुस्सा शांत नहीं हुआ है और ये लगातार लोगों पर हमला कर रहा है। वन विभाग ने 3 बार इसे ट्रैंक्विलाइज करने का प्रयास किया, लेकिन तीनों ही प्रयास विफल रहा। जब वन विभाग का ट्रैंक्विलाइज करने का भी प्रयास विफल रहा तो विभाग ने शुक्रवार देर शाम घंटों की मशक्कत के बाद हाथी को उड़ीसा के जंगलों की ओर खदेड़ दिया। लेकिन पहले से ही मुस्तैद उड़ीसा के वन कर्मियों ने सुरक्षा कारणों से हाथी को वापस झारखंड की ओर खदेड़ दिया। देर रात हाथी ने फिर से चाईबासा सीमा में प्रवेश कर लिया, जिसके बाद से वन विभाग की टीमें सर्च ऑपरेशन में जुटी हैं। वहीं लोगों में दहशत है। इस दंतैल हाथी को काबू करने के लिए पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और गुजरात से टारा रेस्क्यू टीम को बुलाया गया। टीम ने आधुनिक संसाधनों के साथ मोर्चा संभाला। हालांकि हाथी की आक्रामकता के आगे विशेषज्ञ भी बेबस नजर आए। रेस्क्यू के दौरान ही हाथी ने टीम के एक विशेषज्ञ पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसके बाद गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। ये हाथी 1 जनवरी से अब तक कुल 22 लोगों की जान ले चुका है। वन अधिकारियों के मुताबिक झुंड से बिछड़ने के कारण ये हाथी अत्यंत हिंसक हो गया है। इसकी रफ्तार भी चिंता का विषय है। ये प्रतिदिन लगभग 30 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, जिससे इसकी सटीक लोकेशन ट्रैक करना मुश्किल हो रहा है। ये लगातार मूव कर रहा है और इसके बीच में जो आ रहा है उस पर यह हमला कर रहा है। रांची से गुम अंश और आंशिका के परिजनों से मिला भाजपा का शिष्टमंडल, लापता बच्चों की सकुशल बरामदगी की मांग। लापता अंश और आंशिका की तलाश पिछले 10 दिनों से जारी है। इन सब के बीच सियासत जरूर शुरू हो गई है। घटना के बाद भाजपा का शिष्टमंडल आज शनिवार को पीड़ित परिवार से मिला। राजधानी रांची के धुरवा पहुंचे भाजपा शिष्टमंडल में कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी, रांची महानगर अध्यक्ष वरुण साहू सहित कई भाजपा नेता शामिल थे। भाजपा के शिष्टमंडल ने पीड़ित परिवार के घर पहुंचकर परिजनों से अब तक की पुलिस जांच की जानकारी ली। इस मौके पर कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि राज्य की राजधानी से बच्चे गायब हो रहे हैं और राज्य के मुखिया विदेश में छुट्टियां मनाने की योजना तैयार कर रहे हैं। राज्य सरकार की आम जनता के प्रति संवेदना शून्य हो गई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यदि सोमवार की शाम तक बच्चों की बरामदगी नहीं की जाती है तो मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एसएसपी रांची के कार्यालय का घेराव करेंगे। वहीं इस मौके पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने साफ तौर पर चेतावनी देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के एक-एक कार्यकर्ता पीड़ित परिवार के साथ हैं। उन्होंने राज्य की विधि व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि वर्ष की शुरुआत में ही अपराधी राज्य को चुनौती देते हुए बीच शहर से 2 बच्चों को अगवा कर लिए हैं, जबकि जिस जगह पर यह घटना हुई है वहां से हर दिन अधिकारी, जज और नेता गुजरते हैं, लेकिन सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने राज्य सरकार से हर हाल में दोनों बच्चों की सकुशल बरामदगी की मांग करते हुए कहा कि यदि ऐसा नहीं होता है तो पार्टी आंदोलन करेगी। गौरतलब है कि रांची के धुरवा से 2 जनवरी से गायब 2 मासूम बच्चों की तलाश को लेकर रांची पुलिस ने एक जंबो टीम बनाई, लेकिन 8 दिन बीत जाने के बाद भी दोनों मासूम बच्चों का पता पुलिस हासिल नहीं कर पाई है। जैसे जैसे समय बीत रहा है, दोनों मासूमों के परिजन हताश हो रहे हैं। बच्चों की मां बेसुध हो चुकी हैं, बार-बार बेहोश हो रही हैं, यहां तक कि खाना पीना तक छोड़ दिया है। पुलिसिया कार्रवाई से अफीम तस्करों ने बदला ठिकाना, सुदूरवर्ती जंगलों में शुरू की अफीम की खेती। पिछले वर्ष लातेहार पुलिस द्वारा अफीम की खेती के खिलाफ विध्वंसक कार्रवाई किया। इससे अफीम तस्करों को बड़ा नुकसान हुआ। पुलिस की कार्रवाई की वजह से अफीम तस्करों ने इस बार खेती के पुराने इलाके को छोड़ नए इलाके में प्रयोग के तौर पर अफीम की खेती की शुरुआत की है। लेकिन लगातार पुलिसिया कार्रवाई से नया इलाका भी तस्करों के लिए फायदे का सौदा साबित नहीं हो रहा है। पुलिस ने पिछले 3-4 दिनों में अलग अलग अभियान चलाकर मनिका थाना क्षेत्र में पहली बार हो रहे लगभग 5 एकड़ में अफीम की खेती को नष्ट किया है। दरअसल लातेहार का बरियातू, हेरहंज और बालूमाथ का इलाका अफीम तस्करों के लिए सबसे सेफ जोन हुआ करता था, लेकिन चंदवा थाना क्षेत्र के कुछ इलाकों में भी अफीम की खेती की सूचना मिलती थी, जहां पिछले वर्ष पुलिस द्वारा विध्वंसक कार्रवाई की गई थी। जिला के अलग अलग थाना क्षेत्र में पुलिस ने लगभग 800 एकड़ भूमि में लगाए गए अफीम की खेती को पिछले वर्ष नष्ट किया था।
पुलिस की इस कार्रवाई से अफीम तस्करों की लगभग कमर टूट गई थी। वहीं दूसरी ओर लातेहार पुलिस द्वारा इस वर्ष अफीम की खेती आरंभ होने से पहले ही उन इलाकों में प्री कल्टीवेशन ड्राइव चलाकर अफीम की खेती से बचने के लिए ग्रामीणों को जागरूक किया गया। इसका नतीजा ये हुआ कि जिन इलाकों में कभी अफीम तस्करों को अफीम की खेती करने में सहयोग मिलता था, उन इलाकों में इस बार ग्रामीणों ने अफीम की खेती करने से साफ इनकार कर दिया। मजबूरी में अफीम तस्करों को अफीम की खेती के लिए नया इलाका ढूंढना पड़ा। अफीम तस्करों ने पहली बार मनेका थाना क्षेत्र में अफीम की खेती का प्रयोग किया। तस्करों ने मनेका थाना क्षेत्र के उन सुदूरवर्ती इलाकों के जंगली क्षेत्र को अफीम की खेती के लिए चुना जो पलामू और लातेहार के बॉर्डर पर है। घना जंगल और लोगों की पहुंच से दूर वाले इलाकों में प्रयोग के तौर पर इस बार अफीम की खेती की गई। हालांकि अफीम तस्करों की ये तरकीब भी काम नहीं आई। पुलिस को तस्करों की इस तरकीब का भी भनक मिल गई। पुलिस द्वारा पिछले 3 दिनों के अंतराल में मनेका थाना क्षेत्र के अलग अलग इलाकों में छापेमारी अभियान चलाया गया। इस दौरान लगभग 5 एकड़ भूमि में लगाए गए अफीम की खेती को नष्ट किया गया। मनेका थाना क्षेत्र में पहली बार अफीम की खेती होने की खबर के बाद पुलिस प्रशासन पूरे इलाके में छापेमारी कर रही है, जिससे अफीम तस्करों का ये प्रयोग भी इस वर्ष नुकसान का सौदा साबित हो गया। झारखंड में एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग तैयार। सीईओ ने सभी जिलों के निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। झारखंड में मतदाताओं के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर चुनाव आयोग ने तैयारी पूरी कर ली है। इसी के तहत सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी, ईआरओ, एईआरओ एवं उप निर्वाचन पदाधिकारी के साथ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने समीक्षा बैठक की। इस मौके पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि राज्य में विगत गहन पुनरीक्षण के मतदाता सूची से वर्तमान मतदाता सूची की मैपिंग का कार्य 70% पूर्ण हो चुका है। वहीं शहरी क्षेत्र के मतदाताओं का विगत गहन पुनरीक्षण के मतदाता सूची से वर्तमान मतदाता सूची के मैपिंग का कार्य बीएलओ को ज्यादा करने की प्राथमिकता दी है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को कहा कि सरकारी कार्यालयों में कैंप लगाकर सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों को मैपिंग के लिए प्रशिक्षित करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों को मैपिंग करने में सहायता प्राप्त हो सके। सीईओ के रवि कुमार ने कहा कि राज्य के बाहर से आए मतदाताओं को उनके संबंधित राज्य के विगत गहन पुनरीक्षण वाले मतदाता सूची से मैपिंग करते हुए रजिस्टर में सूची बना लें। इसके साथ ही एब्सेंट, शिफ्टेड, डेथ एवं डुप्लीकेट सूची का डिजिटलीकरण कर लें, जिससे मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के समय आसानी हो सके। सीईओ ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों से कहा कि एक भी पात्र भारतीय मतदाता सूची से नहीं छूटे, इस लक्ष्य को ध्यान में रखकर कार्य करें। समीक्षा बैठक के दौरान मतदाता सूची की मैपिंग करने के समय निर्धारित 8 चेक पॉइंट को अक्षरशः पालन करने के निर्देश दिए गए। सीईओ के रवि कुमार ने कहा कि मतदाता सूची के मैपिंग करने के समय 8 चेक पॉइंट निर्धारित किए गए हैं। इसे ध्यान में रखकर मतदाता सूची के मैपिंग के कार्य का निरीक्षण करें। गलत मैपिंग होने से मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के समय कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि सीईओ कार्यालय द्वारा जारी स्टिकर जिस पर संबंधित मतदान केंद्र के बीएलओ का नाम, मतदान केंद्र संख्या, विधानसभा क्षेत्र एवं मोबाइल नंबर मोहर के रूप में अंकित किया जाना है। सीईओ ने कहा कि स्टिकरों को संबंधित बीएलओ के मतदान केंद्र के क्षेत्रों में लगाया जाए, जिससे लोगों को अपने बीएलओ तक पहुंच बनाने में आसानी हो सके। उन्होंने कहा कि इसका वृहद प्रचार प्रसार सुनिश्चित करें, जिससे अधिक से अधिक मतदाताओं को सहायता प्राप्त हो सके। इसके साथ ही भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी 1950 टोल फ्री नंबर और बुक अ कॉल फीचर का भी वृहद प्रचार करें। सीईओ के रवि कुमार ने कहा कि मतदाता पहचान पत्र की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए बीएलओ को मोबाइल से फोटो खींचकर बीएलओ ऐप में अपडेट करने के लिए प्रशिक्षित करें। इसके साथ ही 28 जनवरी से 6 फरवरी के बीच मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट 2 का प्रशिक्षण सुनिश्चित करें, जिससे मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के समय समन्वय आसान हो सके। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि अन्य राज्यों में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के क्रम में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य जारी है। इसके लिए संबंधित राज्य से आए डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन का कार्य उसी दिन करें। इस कार्य के लिए अवकाश के दिनों में भी रोस्टर ड्यूटी की व्यवस्था करें। साथ ही गलत डॉक्यूमेंट का रिपोर्ट करें, जिससे संबंधित पर त्वरित कार्रवाई की जा सके। दावोस में झारखंड की पहली ऐतिहासिक भागीदारी। विश्व आर्थिक मंच की बैठक में भारत के 10 राज्य होंगे शामिल।
विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक 19 से 23 जनवरी 2026 तक स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित होगी। इस महत्वपूर्ण बैठक में भारत की ओर से 10 राज्य हिस्सा लेंगे। खास बात यह है कि झारखंड पहली बार इस वैश्विक मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा। झारखंड के साथ जिन राज्यों के प्रतिनिधिमंडल दावोस जाएंगे उनमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, गुजरात, उत्तर प्रदेश और केरल शामिल हैं। इस बैठक में कई मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री भी भाग लेंगे। सभी मिलकर दुनिया के सामने भारत की आर्थिक प्राथमिकताओं, विकास योजनाओं और शासन सुधारों को प्रस्तुत करेंगे। राज्य बनने के 25 वर्ष पूरे होने के मौके पर झारखंड की ये यात्रा खास मानी जा रही है। झारखंड के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। दावोस में झारखंड शासन आधारित विकास, पर्यावरण संरक्षण और लंबे समय तक टिकाऊ विकास के अपने दृष्टिकोण को दुनिया के सामने रखेगा। विश्व आर्थिक मंच में झारखंड का मुख्य विषय होगा प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण विकास। राज्य ये दिखाएगा कि कैसे विकास, सामाजिक समानता और पर्यावरण संरक्षण को साथ लेकर आगे बढ़ा जा सकता है। इन बैठकों का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों, अन्य सरकारों, शिक्षण संस्थानों और निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी को मजबूत करना है। इससे झारखंड को निवेश, तकनीक और नवाचार के नए अवसर मिल सकते हैं। मनरेगा बचाओ संग्राम की रविवार से शुरुआत, जिला मुख्यालयों पर उपवास करेंगे कांग्रेस नेता कार्यकर्ता। झारखंड कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन कर प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने 45 दिवसीय मनरेगा बचाओ संग्राम कार्यक्रम शेड्यूल की घोषणा की। संवाददाता सम्मेलन में पार्टी के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष शहजादा अनवर और रांची महानगर अध्यक्ष कुमार राजा भी उपस्थित रहे। रांची महानगर अध्यक्ष कुमार राजा ने कहा कि भाजपा के लोगों को गोडसे से प्रेम है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को ये लोग कभी कभी मजबूरी या गलती से मान सम्मान देते हैं। उन्होंने कहा कि ये लोग बीजेपी, गांधी के विचारों को मारना चाहते हैं, लेकिन हम कांग्रेसी ऐसा नहीं होने देंगे। रांची महानगर अध्यक्ष कुमार राजा ने कहा कि झारखंड में बड़ी संख्या में मनरेगा मजदूर है। मनरेगा से यहां की महिला पलायन से बच रही थी। मनरेगा से कई विकास के कार्य हुए। मनरेगा मजदूरों का आत्मसम्मान था। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष शहजादा अनवर ने कहा कि मनरेगा की आत्मा को मार दिया गया है। राज्य सरकारों पर बोझ बढ़ाया जा रहा है। झारखंड के पुराने पैसे केंद्र सरकार नहीं दे रही है। अब भाजपा सरकार ने राज्यों पर अतिरिक्त बोझ डाल दिया है। शहजादा अनवर ने कहा कि भाजपा झूठ का ये भ्रम फैला रही है कि वो 125 दिन की गारंटी दे रही है, जबकि ये जुमला है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि 11 जनवरी से राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर कांग्रेस का उपवास कार्यक्रम होगा। 12 से 29 जनवरी को पंचायत में नुक्कड़ सभा और अभियान के तहत प्रदर्शन होगा। 30 जनवरी को वार्ड स्तर पर धरना होगा। 31 जनवरी से 6 फरवरी तक सभी जिला मुख्यालय में धरना का कार्यक्रम होगा। 7 फरवरी से 15 फरवरी के बीच विधानसभा और राजभवन का घेराव होगा। उसके बाद देश के रीजन वाइज कार्यक्रम होंगे। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।